जंग दो देशों के बीच शुरू होती है, लड़ते कई देश हैं और आखिर में कोई और जीत जाता है। ईरान जंग में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। जंग भले ही अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ थी, लेकिन इस जंग की चपेट में सभी खाड़ी देश आ गए। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस जंग में भारत और रूस को जीत मिल रही है। ये बात खुद अमेरिका के बयानों और फैसलों से नजर आ रही है। सबसे पहले देखिए कि रूस ईरान की जंग में कैसे विजेता बन रहा है। ईरान और खाड़ी देशों में अफरा तफरी के बाद जैसे ही दुनिया में तेल संकट गहराया, तो अमेरिका ने तुरंत ऐलान कर दिया कि हम चाहते हैं कि भारत रूस से जमकर तेल खरीदे। मजे की बात देखिए कि भारत तो पहले से ही रूसी तेल खरीद रहा था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने बयान जारी करते हुए यही बात कह दी। अब तो खबर है कि अमेरिका रूसी तेल से पूरी तरह प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दुनिया के कई देश अब तेल के लिए रूस से संपर्क कर रहे हैं। हैरानी की बात देखिए कि जो रूस अभी तक दुनिया भर के देशों से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारा तेल सस्ते दामों पर ही खरीद लो, उसी रूस ने अब डिस्काउंट वाले तेल को प्रीमियम पर बेचना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि रूस भारत को जो तेल बेच रहा था उसके दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। स्थिति ऐसी आ गई है कि रूस अब उसी देश को तेल बेच रहा है जो ज्यादा बोली लगा रहा है। जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को बहुत बड़ी ताकत दे दी है। ताकत भी ऐसी कि पुतिन ने बयान दिया है कि 2027 में यूरोप हमारी गैस सप्लाई पर प्रतिबंध लगाने की धमकियां दे रहा था, लेकिन अब मैं चेतावनी देता हूं कि अगर यूरोप सुधरा नहीं तो मैं पूरी तरह से यूरोप की गैस सप्लाई काट दूंगा। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले के चलते पुतिन ने पूरे यूरोप को हड़का दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि रूस यूरोप को एलएनजी गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है। आप पहले पुतिन का ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत कैसे जीत रहा है। EU countries from 25th of April plan to impose additional restrictions on Russian LNG and energy, all the way to imposing a complete ban on such supplies in 2028. In this regard, I've already instructed the government to evaluate the possibility of stopping energy supplies to the European market without waiting for the door to be shut in our face. And those volumes will be shifted to other markets that are more interesting and promising to us. Right now, the market situation is developing in such a way that if we make this transition right now, if we shift to markets that really need increased supplies, we will get a stable foothold there in markets where there is reliable demand and where there are reliable long-term relations. The states that are building long-term relations with Russia, constructive relationships with Russia. बहरहाल भारत इस वक्त वो इकलौता देश है जो एक ही समय पर अमेरिका, ईरान, रूस, इजराइल और सभी खाड़ी देशों के संपर्क में है। अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारी टीवी इंटरव्यूज में जाकर ये बयान दे रहे हैं कि भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो इससे अमेरिका को भी फायदा होगा और पूरी दुनिया को भी। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अगर पीएम मोदी इजराइल से बात करें तो पूरे मामले को शांत किया जा सकता है। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि पर्दे के पीछे भारत ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ मीडिएशन भी कर रहा है। भारत इसी समय पर रूस का तेल भी खरीद रहा है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसी समय पर भारत की एक बड़ी कंपनी ने पहली बार अमेरिका में एक बड़ी तेल रिफाइनरी खोल दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऐलान करते हुए बताया है कि 50 साल बाद अमेरिका में कोई ऑयल रिफाइनरी बन रही है और वो हमारे दोस्त भारत की एक बड़ी कंपनी बना रही है। आपको बता दें कि ये कंपनी रिलायंस है। अमेरिका में अब रिलायंस की नई रिफाइनरी अमेरिकी मार्केट्स को ईंधन बेचेगी। यानी अब आप देखिए कि एक ही समय पर भारत, रूस, अमेरिका, मिडल ईस्ट, ईरान और यूरोप के बीच एक कनेक्टिंग पॉइंट बन गया है। दुनिया का हर देश एक दूसरे देश से लड़ रहा है, लेकिन सभी तारीफ भारत की कर रहे हैं।